आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टोरी टेलिंग विद मास्क। ठीक है। ये ट्रेडिशन हमारे देश में काफ़ी समय पुराना है और सिर्फ ही हमारे ही देश में नहीं है, कई और जगहों पर भी इसके ट्रेडिशन मिलते हैं। ग्रीक सोसाइटी के अंदर जो है मास्क का यूज़ मिलता है, जहाँ पर ग्रीक सोसाइटी के अंदर एंशियंट ग्रीक के अंदर प्रोस्पोन कहते हैं इसको, मास्क को, और हमारे यहाँ अधिकतर जो है मुख रागा कहा गया है, मुख रागा कहा गया है संस्कृत के अंदर। मास्क का इस्तेमाल होता क्यों था स्टोरी टेलिंग में? मास्क बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इम्पॉर्टेंट चीज़ इसलिए है कि मास्क का इस्तेमाल जैसे ही आप करते हैं तो एक तरह से जो आप हैं, सेल्फ जो है वो क्या होता है, वो पीछे रह जाता है और फ्रंट में क्या हो जाता है, कैरेक्टर हो जाता है। मतलब जो कैरेक्टर आप परफॉर्म कर रहे हैं उस कैरेक्टर को इनफैक्ट क्या कर रहे हैं कि उस कैरेक्टर को सामने रख रहे हैं लोगों के, और खुद को जो है, सेल्फ को जो है वो पीछे कर लिया। ठीक, तो एक क्या है, डिस्कनेक्शन के लिए, कि कैरेक्टर का डिस्कनेक्शन हो परफॉर्मर से। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या चीज़ है कि कई दफ़ा जो कैरेक्टर है उसको जो है क्या करना, उसके साथ जुड़ने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, जहाँ एलिनेशन वहाँ पर दिख रहा है वहीं पर एक कैरेक्टर से जुड़ने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। सेलेस्टिकल जो आपको बॉडीज़ हैं, सेलेस्टिकल जो इनफैक्ट बीइंग्स हैं, तो उनको अगर उनके कैरेक्टर को आप परफॉर्म कर रहे हैं तो क्या होता है, उनको धरती पर एक तरह से लाने का काम कर रहे हैं मास्क के द्वारा। मान लीजिए गणेश जी की परफॉर्मेंस आप कर रहे हैं तो एक तरह से क्या कर रहे हैं, गणेश जी का मुखौटा या मास्क पहन करके आप क्या कर रहे हैं कि इनफैक्ट गणेश जी से लोकल जो ऑडियंस है यहाँ पर, उस जहाँ पर परफॉर्मेंस हो रही है उससे जो है उसको जोड़ रहे हैं। तो एक जगह पर सेल्फ से अपने आप को एलिनेट करते हैं, तो कई दफ़ा जो है क्या होता है कि जिस कैरेक्टर को परफॉर्म कर रहे हैं उससे जो है लार्जर ऑडियंस को आप जोड़ रहे हैं। तो मास्क बड़ी इंटरेस्टिंग काम करता है। वो क्या करता है, आइडेंटिटी के बीच जो है एक तरह का निगोशिएशन करता है, कहीं पर एलिनेट करता है, कहीं पर जोड़ता है। ठीक, तो इसलिए मास्क का इस्तेमाल किया जाता है ताकि लोग जुड़ जाएं। कई दफ़ा क्या चीज़ देखने के लिए मिलता है कि मास्क का इस्तेमाल इसलिए भी किया जा रहा है कि मास्क जो है वो क्या करेगा कि भगवान से इनफैक्ट डायरेक्ट जोड़ देगा, या जिस कैरेक्टर को या जो इस स्पिरिट को हम परफॉर्म कर रहे हैं वो उससे डायरेक्ट जोड़ देगा। जैसे कई जगह पर प्रथा है किस चीज़ की, कि अपनी एंसेस्टर्स की स्पिरिट को बुला करके उसकी पूजा करते हैं। पूर्वज हैं उनको जो है इंसान के अंदर बुलाया, किसी भी इंसान के अंदर बुलाया और वो जो है उनकी पूजा कर रहे हैं। तो वो क्या करेगा, वो मास्क लगाएगा और मास्क के ज़रिया जो है वो स्पिरिट जो है उसके अंदर आ जाएगी और उसको पजेस कर लेगी। तो क्या कर रहा है कि एक तरह से उसका रिचुअल वैल्यू है कि वो बुला सकता है, मास्क जो है वो कनेक्ट भी कर सकता है। तो इस तरह से समझा जाता है कि मास्क का इस्तेमाल जो है सोसाइटीज़ क्यों करती हैं, इसको इस तरह से समझने की कोशिश करना चाहिए। ठीक, मास्क जो है, मास्क वाले जो डांस हैं या जो स्टोरी टेलिंग है वो जनरली क्या है, रिचुअल परफॉर्मेंसेस होती हैं। मतलब ये जनरल परफॉर्मेंस नहीं है, किसी त्यौहार के समय में परफॉर्मेंस हो रही है, किसी लाभ के लिए जो है परफॉर्मेंस हो रही है, अच्छी फसल के लिए परफॉर्मेंस हो, या फिर कोई महामारी आ गई हो उसको वार्ड ऑफ करना है उसके लिए परफॉर्मेंस की जा रही हो, तो रिचुअल परफॉर्मेंसेस की जा रही हो, या फिर किसी तरह की कोई सामाजिक बुराई है जिसको दूर करना चाहते हो उसके लिए जो है ये परफॉर्म किया जाता है। कई संकट की जगह, संकट के समय में कुछ इस तरह की चीज़ें हैं वो परफॉर्म की जाती हैं। मतलब डांस हो सकता है या फिर कोई स्टोरी हो सकती है, उसको परफॉर्मेंस किया जा सकता है, उसकी परफॉर्मेंस की जा सकती है मास्क के थ्रू। तो इस तरह से क्या देखते हैं कि ये जो मास्क का इस्तेमाल है वो सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं है बल्कि एक इसका रिचुअल एस्पेक्ट है जो सोसाइटीज़ के साथ बहुत जुड़ा हुआ है। और ये कोई यही नहीं है, ग्रीक वगैरह सोसाइटी वगैरह के अंदर भी जो है वो इस्तेमाल होता रहा है मास्क का, और इन्हीं रिचुअल तरीक़ों को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होता रहा है।
इसके अलावा अगर आप देखें, एक मिनट, हाँ, तो मास्क जो है हम लोग बात कर रहे थे कि मास्क जो है वो ग्रीक सोसाइटी के अंदर भी है। हाँ, तो हमारे यहाँ पहला रेफरेंस एक तरह से जो मिलता है नाट्य शास्त्र का, जिसके अंदर प्रति शीर्षक का इस्तेमाल हुआ है, वर्ड जो है प्रति शीर्षक का इस्तेमाल हुआ है। ये जो नाट्य शास्त्र के अंदर जो पहला रेफरेंस है वो रेफरेंस यानी 4th-5th सेंचुरी का है, जिसमें नाट्यशास्त्र लिखा गया था। भरत मुनि द्वारा लिखा गया है ये नाट्यशास्त्र, जिसके अंदर प्रतिशीर्षक कहा गया है। प्रतिशीर्षक मतलब एक तरह से जो रिप्लेसमेंट है वो हेड का, यानी जो असल में बात कर रहा है किसका, ना मुखौटे की बात नहीं कर रहा है, बल्कि ये हेलमेट नुमा मुखौटे की बात कर रहा है। ठीक, तो प्रतिशीर्षक का इस्तेमाल होता था। इसी नाट्यशास्त्र के ऊपर एक टीका लिखने वाले थे अभिनव गुप्त। तो अभिनव गुप्त जो है वो 11th सेंचुरी में है और वो नाट्यशास्त्र के ऊपर एक टीका लिख रहे हैं। और उस टीके में जो है उन्होंने कमेंट जो है क्या किया है कि इस टीके में जो है नाट्यशास्त्र के टीके में ये इसकी बात की, प्रतिशीर्षक की बात की उन्होंने, यानी इसकी मास्क की बात की है। इसका मतलब 11th सेंचुरी तक के जो है वो मास्क इस्तेमाल हो रहे थे। ठीक, अगर हम ऐतिहासिक रूप में जाएं अगर, तो हमें देखने के लिए मिलता है कि भीमबेटका या लाडी की करार जो केव्स हैं मध्य प्रदेश के अंदर, वहाँ भी बहुत सारे पेंटिंग्स मिली हैं जो मेसोलिथिक फेज की हैं, मध्य पाषाण काल के हैं, मेसोलिथिक फेज की हैं। और उस मेसोलिथिक फेज की पेंटिंग्स में हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि लोग जो है मास्क लगा करके हंटिंग कर रहे हैं। ख़ास करके जो है शायद महिलाएं मास्क लगा रही हैं या जो भी रहा हो, लेकिन क्या चीज़ है कि हंटिंग करते हुए मास्क लगा रहे हैं। शायद वो क्या चीज़ है कि वो एक तरह का गेम है, हंटिंग का गेम है, रिचुअल परफॉर्मेंस रही होगी, जिससे ये माना जाता होगा शायद कि इससे हंट अच्छा मिलेगा, इससे अच्छा शिकार मिलेगा। तो क्या है, मुखौटा वहाँ पर भी इस्तेमाल होता दिख रहा है, किस चीज़ के अंदर, मेसोलिथिक फेज के अंदर, भीमबेटका और लाडी की करार केव्स के अंदर। हाँ, इसके बाद हमें कुछ एविडेंसेस जो आपको टेंजिबल एविडेंसेस हैं वो कहाँ से, दो जगह से मिलते हैं। एक मोहनजोदाड़ो से जो है मिनिएचर मास्क मिल रहा है, जिसके अंदर आप क्या कह सकते हैं कि उसको पहना नहीं जा सकता, जाहिर सी बात है, लेकिन मिनिएचर है तो, लेकिन क्या चीज़ है कि इससे आप पता तो ज़रूर लगा सकते हैं कि वहाँ पर मास्क हुआ करता था और शायद लोग मास्क का इस्तेमाल करते थे। ऐसे ही हमें दूसरा एविडेंस मिला है छपरा ज़िले के, बिहार में छपरा ज़िला है, तो छपरा ज़िला के इसके अंदर चिरांड नाम की साइट है। चिरांड नाम की साइट के अंदर भी 3rd-4th सेंचुरी के अंदर टेराकोटा मास्क जो है वो मिले हैं। तो कहने का मतलब प्री हिस्ट्री में जो है मेसोलिथिक फेज में भी देख रहे हैं, चिरांड की जो साइट है उसके अंदर भी 3rd-4th सेंचुरी BC के अंदर देख रहे हैं, जो हमें मास्क का प्रेजेंस बता रहा है। तो ये चीज़ क्या बताती है, ये बताती है कि कंटिन्यूअस जो है, और फिर नाट्यशास्त्र के अंदर देख रहे हैं हिस्टोरिकल टाइम में, तो क्या देखने का मतलब है कि बहुत ही पहले से, यहाँ तक के मेसोलिथिक फेज से ही मास्क का इस्तेमाल होता रहा था, किसी न किसी परफॉर्मेंस के लिए होता रहा होगा, हैं, जो कि नाट्यशास्त्र के में उसको सम्मिलित किया गया है। और उसके बाद जो है बाद में जब अभिनव गुप्त ये लिख रहे हैं, टीका लिख रहे हैं, तो उसके अंदर भी इसको शामिल किया गया है। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो इसकी एक बहुत पुराना इतिहास है। मास्क को बनाने से लेकर के अब हम लोग देखें कि मास्क के रिचुअल क्या क्या जुड़े हुए हैं या मास्क का सिग्निफिकेंस क्या है, और ख़ास करके बनाने में तो दो चीज़ें इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये है कि इसका मेकिंग भी अपने आप में एक उसका भी एक रिचुअल सिग्निफिकेंस है। जो लोग बनाते हैं मास्क को बना रहे हैं, उसके लकड़ी या जो मेन पेपर है उसको ढूंढने से पहले, हासिल करने से पहले के बाद जो है, और उसके आगे जो प्रोसेस पूरा है, उस पूरा जो मास्क मेकिंग का प्रोसेस है वो अपने आप में जो है पूरा टैबूज़ के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे उसमें क्या होता है कि कुछ कर्मकार जो हैं, यानी कुछ जो कास्ट हैं, जो वही जो है मास्क बनाएंगी।
वर्किंग कास्ट जो हैं वही कुछ जो है मास्क बनाएंगी। सारी कास्ट या सारे लोग को मास्क बनाने का अधिकार नहीं है, वो सारे लोग मास्क नहीं बनाते हैं। तो शायद उसमें एक एक्सपर्टीज़ भी शामिल होती है इस वजह से भी, लेकिन साथ में टैबूज भी जुड़े हुए हैं कि जब जो उस कास्ट का आदमी जो है मास्क बना रहा है तो साथ में वो क्या करेगा, ही विल एब्सटेन फ्रॉम सेक्स, ही विल एब्सटेन फ्रॉम अल्कोहल, शराब और इस तरह की और एक विशेष प्रकार का खाना भी खाते हैं कई दफ़ा। तो क्या चीज़ है कि मास्क बनाना जो है और उसके साथ जो जुड़े हुए टैबू हैं वो बड़े इम्पॉर्टेंट देखने के लिए मिलते हैं कि मास्क को इस तरह से सैक्रेड मान रहे हैं कि वो इन सब चीज़ों का पालन कर रहे हैं, कुछ नियम हैं जिसका पालन कर रहे हैं। तो क्या चीज़ हो गया कि एक तरह से उसको सैक्रेड मान रहे हैं और सैक्रेड फाइनली बनने के बाद उसका यूज़ भी सैक्रेड है। इनफैक्ट कई दफ़ा क्या होता है कि मास्क की परफॉर्मेंस से पहले मास्क बनाया जाता है और बनाने के बाद परफॉर्मेंस के बाद उसको मंदिर में रख दिया जाता है और उसकी पूजा होती है सालों भर। जब उसकी फिर ज़रूरत होती है फिर उसकी पूजा कर करके जो है निकाला जाता है और उसका इस्तेमाल किया जाता है। कई दफ़ा क्या चीज़ है कि मास्क का इस्तेमाल करके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ठीक, तो इसी तरह से कहने का मतलब ये है कि मास्क का इस्तेमाल जो है वो सिंपल चीज़ नहीं है कि मतलब मास्क का इस्तेमाल किया और स्टेज पे चले गए, कहानी कह दिया, परफॉर्म कर लिया स्टोरी को। सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि उसका एक सैक्रेड है, वो उसका एक रिचुअल सिग्निफिकेंस है मास्क का। हाँ, तो जो इस तरह के टैबूज से पता चलता है। ठीक, और सिर्फ मास्क मेकिंग में इतना ही नहीं है, मास्क मेकिंग का पूरा अपना प्रोसीजर है एक तरह से। अब जैसे आप मान लीजिए कि ये सारी चीज़ें टैबूज को फॉलो करते हुए मास्क बनाया, उसके बाद में है मास्क को कंप्लीशन का एक अपना रिचुअल होता है। जैसे मास्क बन गया, फाइनल हो गया, तो उसको जो है मास्क का कंप्लीशन होने का भी रिचुअल होता है। और वो क्या होता है, उसमें जो है एक तरह से प्राण डालना, मास्क के अंदर प्राण डालना, हाँ, जिसको आँख की खुलाई कहते हैं। ठीक है, ओपनिंग, आई ओपनिंग जो है एक तरह से कि मास्क की आँख खुलवा रहे हैं। ठीक उसी तरह से जैसे मंदिरों के अंदर प्रतिस्थापना की जाती है, मंदिर इसकी भगवान की मूर्ति तो होती है लेकिन उसको जो है स्पेशली जो है रिचुअल करके और उसके अंदर प्रतिस्थापना करवाई जाती है, आह्वान किया जाता है भगवान को उसमें रिसाइड करने का। तो उसी तरह से जो है क्या चीज़ है कि आई ओपनिंग सेरेमनी होती है मास्क की। मतलब मास्क बनाया इन टैबूज के साथ, मास्क को फिर क्या किया, मास्क को बनाने के बाद जब वो फिनिश हो गया, वो पूरी तरह से बन गया, तो एक रिचुअल करेंगे, आई ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द मास्क। ठीक, और तब जो है वो उसका इस्तेमाल करेंगे परफॉर्मेंस के अंदर। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक तरह से रिचुअल है मास्क मेकिंग का भी है। दूसरी चीज़ क्या चीज़ है कि अगर हम लोग देखें आखिर ये मास्क इस्तेमाल किस लिए होते थे। मास्क इसलिए इस्तेमाल होते थे ज़्यादातर जो है वो किसके लिए इस्तेमाल होते थे, ज़्यादातर भगवान के लिए या कई दफ़ा राक्षसों के लिए भी इस्तेमाल होता है। ऐसा है, अगर हम लोग देखें तो इसमें ज़्यादातर जो इस्तेमाल है वो क्या है, थेरियोमॉर्फिक फॉर्म्स जो हैं भगवान की, उनके लिए जो है ज़्यादा इस्तेमाल किया है। थेरियोमॉर्फिक जो फॉर्म्स हैं, जैसे गणेश जी हैं, आधा सर जो है वो उनका हाथी का है और जो इंसान का पूरा बदन है, तो इस तरह की फॉर्म को थेरियोमॉर्फिक फॉर्म कहते हैं। अब जैसे भगवान नरसिंह हैं, वो भी थेरियोमॉर्फिक फॉर्म में है, तो इनके लिए इस्तेमाल होता है जनरली। दूसरी चीज़ की जैसे फियर्स, इसमें जैसे काली के लिए इस्तेमाल होता है, देवी काली के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से होता है। और कई दफ़ा क्या होता है कि कई सेलेस्टिकल बीइंग के लिए, कोई जैसे गंधर्व है उसके लिए, या फिर आपको किसी राक्षस है उसके लिए इस तरह के मास्क का इस्तेमाल किया जाता है। इन मास्क का इस्तेमाल करने वाली बहुत सारी थीम्स हैं। ठीक है, यानी जो स्पेशल किसी तरह का कि मतलब परफॉर्मेंस जो है वो किसकी होनी चाहिए, हाँ,
उसकी जो स्टोरीज़ हैं उनकी अपनी अपनी एक थीम है। मैंने पहले भी पिछली क्लास में जो बताया था आपको कि ये थीम क्या हो सकती है, वो पुरानी स्टोरीज़ हो सकती हैं और लोकल हीरो वाली स्टोरी हो सकती है, बताया था ना। तो उसी टाइप की चीज़ें यहाँ पर भी थीम्स हैं बहुत तरह की, और वो थीम्स जो है जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में बात की थी वो यहाँ पर भी जो एक तरह से लागू होती है, यहाँ पर भी लागू होती है। इनफैक्ट क्यों, इसलिए कि जो थीम्स हैं वो ज़्यादातर हमें देखने के लिए मिलता है कि इपिक जो होते हैं हमारे महाभारत का है या रामायण का है, उन इपिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। राम रावण की जो है फाइट का सीन जो है वो इनेक्ट किया जाएगा। काली वर्सेस जो है डिफरेंट डीमंस जिनसे काली लड़ी थी उनको परफॉर्म किया जाएगा। भगवान कृष्ण के जो मिरेकलस डीड्स हैं, कालिया नाग से लड़े थे और बहुत सारे जो कैरेक्टर्स हैं उनसे जो लड़े थे, उन सब का जो है वो थीम को इस्तेमाल किया जाता है। नरसिंह भगवान बनने वाला जो थीम है, यानी भक्त प्रहलाद और विष्णु का जो एक ये है क्या कहते हैं जो स्टोरी है, तो उसको परफॉर्म किया जाता है। तो ज़्यादातर अगर आप देखिएगा कि जो परफॉर्मेंस है उसमें जो है वो इपिक्स या जो पौराणिक कथाएं हैं उनको परफॉर्म किया जाता है। और उसके बाद छोटा जो दूसरे तरह का जो थीम है, एक मेन थीम मैंने पहले भी कहा था कि क्या पुराणिक थीम हो जाती है, वो है जिसके अंदर पुराणिक थीम के अंदर आपको इपिक्स भी आ गए, आपको जो है डिफरेंट अलग अलग पुराण की जो स्टोरीज हैं वो भी आ गए। दूसरा जो मेजर थीम होता है जो कि अब कम देखने के लिए मिलता है वो क्या है, विलेज डेटीज़ को और जो डिफरेंट टोटेमिक गॉड्स होते हैं या टोटेमिक जो स्पिरिट्स होती हैं उनको बुलाने के लिए उनकी पूजा की जाती है, और उनको पर्सोनिफाई करने के लिए जो है वो क्या करते हैं, ये मास्क पहनते हैं। और असल में क्या है कि बहुत सारे लोग अपनी टोटेमिक स्पिरिट की पूजा करते हैं, फिर उसके बाद अपने एंसेस्टर्स वगैरह को जो है वो पूजा करते हैं, विलेज डीटी है उसकी पूजा करते हैं। तो उन सब से रिलेटेड भी परफॉर्मेंस होती है जिसमें भी मुखौटे का या मास्क का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो अपने आप को सुपर नेचुरल चीज़ से जोड़ सके। ठीक, मैंने सुपर नेचुरल चीज़ से जोड़ सकें। अब क्या ये सुपर नेचुरल से कि अपने जैसे स्पिरिट बुलाया किसी को, अपने किसी एंसेस्टर को बुलाया मास्क पहना करके, तो वो क्या होता है कि मास्क के ज़रिए एंसेस्टर जो है, एंसेस्टर की जो स्पिरिट है की जो आत्मा है वो जिसने मास्क पहना हुआ है उसके अंदर आ जाती है और फिर उसकी पूजा होती है। उससे अगर कुछ पूछना है बताना है तो उससे पूछते हैं या बताते हैं। तो ये एक रिचुअल है बड़ी इंटरेस्टिंग सा जो मास्क को लेकर के होता है। इस तरह की चीज़ें क्या हो सकता है कि अगर मास्क को देखा जाए तो क्या चीज़ है, कुछ 5 तरह के जो है वो थीम मिलेंगे आपको कि मतलब 5 प्रकार के इसमें जो है मास्क का इस्तेमाल किया जाता है। कैटेगरीज हैं एक तरह से 5 प्रकार की। पहला जो है क्या होगा, एसोसिएटेड विद द एपिक्स, रामायण और महाभारत से जुड़ा हुआ या जो आपको पुराणिक मैंने कहा देवी देवताओं से जुड़ा हुआ जो मास्क होगा, एक तो पहला वो होता है। दूसरा बुद्धिस्ट ट्रेडिशन को लेकर के जो है मास्क बनाए जाते हैं। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अंदर जातक स्टोरीज़ हैं बहुत सारी, उसके अलावा भी बहुत सारे संत हुए हैं जो ये हैं मंक्स हैं, उनकी लाइफ स्टोरीज़ को जो है वो कई दफ़ा जो है गाया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। तो उनका जो है क्या क्या करते हैं, मास्क इस्तेमाल करते हैं। तीसरी बात जो है लोकल कल्ट्स, जिसकी मैंने बात की अभी थोड़ी देर पहले, स्पिरिट्स वगैरह की, वो जो है उसके लिए जो है मास्क का इस्तेमाल किया जाता है। कई दफ़ा हमने और भी देखा है, चौथी जो कैटेगरी होती है वो इमोशंस को, वैलिड इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए भी जो है क्या होता है कि मास्क का इस्तेमाल किया जाता है। वैलिड इमोशंस, किसी का गुस्सा, किसी का ऐसा गुस्सा जो ऐसे नहीं दिख सकता, तो उसको दिखाने की कोशिश की जाती है। तो वैलिड इमोशंस के लिए भी मास्क का इस्तेमाल किया जाता है। 5वां जो है वो सोशल कॉन्फ्लिक्ट वगैरह को और जो सभी कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के अंदर जो चीज़ें हैं उसको भी दर्शाने के लिए मास्क इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये कैटेगरीज ध्यान में रखें, चूँकि हम अभी की कैटेगरीज के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, कैटेगरीज में अगर अब देखा जाए
तो बेसिकली तीन जो ऊपर के पहले जो तीन हम लोगों ने बात की कैटेगरीज मास्क की, वो ज़्यादा प्रासंगिक है, वो ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी बात की जो चीज़ें हैं दो और हैं, यानी पहली बात क्या है, इपिक्स या पुरानिक जो मास्क है वो, दूसरा बुद्धिस्ट ट्रेडिशन वाले जो मास्क हैं वो, तीसरा जो लोकल कल्ट वाले मास्क हैं वो, ये तीन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और बाकी जो इमोशंस और जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट और इन सब चीज़ों को जो दर्शाने वाले मास्क की बात की जा रही है, वो असल में बाद की चीज़ें के इन्वेंशन है। कई दफ़ा क्या है, पैट्रोनेज जो है आपकी इसको चेंज कर देती है। मैंने पहले भी पिछली क्लास में भी बात की थी क्या कि पैट्रोनेज क्या करती है कि आर्ट फॉर्म को ही चेंज कर देती है एक तरह से, या आर्ट के इसको ही फॉर्म चेंज कर देती है, या जिस रिचुअल्स की वजह से वो आर्ट हुआ करता था उसी को फाइनली चेंज कर देती है। तो कई दफ़ा ये ऐसा लगता है कि जो मुखौटा इस्तेमाल करने का जो काम रहा होगा वो बहुत ही लोकलाइज रहा होगा, डिफरेंट लोकलिटीज़ के अंदर अलग अलग तरह के जो मास्क हैं उसको इस्तेमाल किया जाता होगा और परफॉर्म किया जाता होगा। लेकिन ये जो एक तरह से दिखता है आपको कि ज़्यादातर जो है पुरानिक कैरेक्टर्स को परफॉर्म किया जा रहा है, ये पैट्रोनेज का खेल है। मैंने पहले भी कहा डोमिनेंट क्लास डोमिनेंट कास्ट जो है अगर पैट्रोनाइज करेगी आपको, तो आप उन्हीं के हिसाब से कन्फर्मिटी में क्या करेंगे कि कन्फर्मिटी में जो है वो चीज़ों को अपनी ढाल देंगे। तो लोकल ट्रेडिशन या लोकल जो मैंने बताया था लोकल हीरो की को जो अगर उजागर करने की या लोकल स्पिरिट की बात अगर करें तो वो थोड़ा दब जाती है जब पैट्रोनेज का सवाल हो जाता है। तो इसलिए देखने के लिए मिलता है हम लोगों को कि कई तरह के जो है कैटेगरीज जो है आज की डेट में बन गई हैं, 5 कैटेगरीज इस तरह से बन गई हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ किस तरह के भारत के अंदर किस तरह के मास्क का इस्तेमाल होता है और कहाँ कहाँ होता है इनफैक्ट। ठीक, अब हमारे पास जैसे देखिए कि तिब्बत रीजन के अंदर जो तिब्बतन मंक्स हैं, तिब्बतन मंक्स जो हैं वो क्या करते हैं, मास्क डांस जो है परफॉर्म करते हैं जो छाम कहलाता है। ठीक, और वो छाम क्यों कहलाता है, वो शायद इसके लिए मतलब नाम है छाम उनके परफॉर्मेंस का। और वो क्या चीज़ है कि उनके गुरु थे पद्मनाभा, उनको उनकी लाइफ और उनके काम को जो है सेलिब्रेट करते हैं। किस चीज़ के लिए, वो छाम जो परफॉर्म किया जाता है वो किया जाता है टू एरिडिकेट नेचुरल कैलामिटी। अगर किसी तरह की नेचुरल कैलामिटी आई है तो उसको ख़त्म करने के लिए जो है परफॉर्म किया जाता है। फिर ऐसे ही कोई बड़ी एपिडेमिक आ गई हो तो उसके लिए परफॉर्म किया जाता है। ये तिब्बतन मंक्स जो है वो क्या करते हैं, एक तरह का डांस फॉर्म है छाम, उसको जो है परफॉर्म करते हैं। और जब उसको परफॉर्म करते हैं तो क्या होता है कि उससे जो है वो बुराइयां जो है वो सब ख़त्म हो जाती हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको, ये है आपको देखिए कि इस तरह के मास्क होते थे ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो कि हम किस तरह की इसकी बात करें। मास्क कुछ इस तरह के होते थे, ठीक है ना। देखिए कितना खूबसूरत सुंदर बनाया हुआ है, ये जो है टेराकोटा मास्क है, ठीक है। तो इस तरह के जो है मास्क बनाए जाते थे। तो अब हम लोगों ने बात की अभी किस चीज़ की, जो मंक्स जो है वो छाम कैसे परफॉर्म करते थे उसकी बात कर रहे थे हम लोग। अब हम लोग थोड़ा सा देखें और जगह पर कि किस तरह से जो परफॉर्मेंस है वो होती थी। अब जैसे हम लोग जो क्या है, एक मिनट ज़रा सा ठहर जाइए। हाँ, छाम ये करते थे। दूसरा जो है एक अरुणाचल प्रदेश का ले लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के अंदर मोनपा और शेरदुकपेन कम्युनिटीज़ हैं। मोनका और शेरदुकपेन कम्युनिटीज़ हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर, वो भी जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये हैं बहुत अच्छा वो बनाते हैं, डेकोरेटेड और ख़ूबसूरत सा जो है वो बना करके, और वो भी जो है छाम डांस
परफॉर्म करते हैं, वही जो तिब्बतन मंक्स जो है वो करते हैं। फिर आसाम के अंदर युद्धर नाच कहलाता है, युद्धर नाच मतलब वार डांस। और उसके अंदर जो है वो भगवान कृष्ण के जो लड़ते हैं, बुराइयों से जो लड़ते हैं, अलग अलग जो डीमंस से लड़ते हैं, उनके ऊपर ये पूरा जो है मंचन होता है। और उसी तरह से जैसे एक बकासुर नाम का राक्षस है, जब लड़े थे भगवान कृष्ण तो उनका जो है इस्तेमाल किया जा रहा था। तो उसके अंदर क्या, जैसे बकासुर के लिए जो है वो मास्क इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर उसके बाद देखिएगा कि अब वहाँ पर क्या देखिएगा कि जो मास्क बनाने वाला है असम के अंदर वो कनिकार है, कनिकार कास्ट का है। और वो जो है वो सारा ये बनाता है, किस चीज़ से, क्ले से बनाता है, मिट्टी से बनाता है। यहीं पर मुख्य भावना नाम का जो है एक ये है फोक ड्रामा होता है, जो किस चीज़ से लिया जाता है, वो इपिक्स से लिया गया है। यानी इपिक्स कहें तो रामायण और महाभारत, यही दो है, तो इपिक्स से लिया जाता है, दोनों इपिक्स से लिया जाता है। और मुख्य भावना नाम का मास्क डांस ये किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। ऐसे ही मास्क परफॉर्मेंस जो है वो ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स के अंदर, बंगाल और उड़ीसा और बिहार के अंदर भी, अब बिहार नहीं इनफैक्ट झारखंड है, अब उस रीजन के अंदर भी परफॉर्म किया जाता है। और ज़्यादातर जो है वो इसके अंदर 3 तरह के ही थीम होती है। पहली जो है पुराण की है, लोकल थीम्स हैं, और ट्राइबल थीम्स हैं, ट्राइबल मिथ्स के ऊपर जो होती हैं, लोकल फोक और ट्राइबल मिथ। लोकल फोक जैसे चंदा गौरिक लौरिक की कहानी होती है, जैसे आपकी बहुत सारी कहानियां हैं, जैसे चंदा लौरिक की कहानी बताया आपको। फिर उसके बाद जो है पद्मावती की कहानी है। इस तरह की कहानियां जो है बहुत सारी वो लोकल कहानियां होती हैं, उनको भी परफॉर्म किया जाता है। बंगाल के अंदर क्या है, एक स्पेशल जो गंभीर डांस होता है, मालदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है। ये डांस ड्रामा है जिसमें गॉडेस काली जो शिव की शक्ति हैं, वो जो है अपने डिफरेंट जो राक्षस हैं और इन सबको उसके साथ लड़ती हैं, और उनके लिए जो है ये मास्क का इस्तेमाल किया जाता है। इस खेल के अंदर, यानी इस जो आपका ड्रामा है, गंभीर डांस जिसको कह रहे हैं हम लोग, तो गंभीर डांस का जो ड्रामा है वो क्या होता है, उसके अंदर जो है कुछ कॉमिक रोल भी होते हैं, एक बूढ़े का, एक बूढ़ी का, एक, तो वो जो है कॉमिक रोल में होते हैं, और उनके लिए भी मास्क का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आप आ जाइए कि बंगाल के अंदर ही काली का जो कैरेक्टर है बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और उसको गंभीर डांस के अलावा जो है और भी अलग अलग तरह के जो ये हैं परफॉर्मेंसेज हैं उसमें इस्तेमाल किया। अब जैसे काली का या शिव का, ये दोनों का जब ये बनाना होगा, मास्क बनाना होगा, तो वो किस तरह से बनाते हैं ये आपको भी समझे, वो बड़ी ऑब्वियस सी होगी। और वो क्या है कि काली का अगर ये है तो पहले ब्लैक होगा पूरा फेस जो है, वो जो मास्क है वो पूरा ब्लैक होगा। साथ में क्या चीज़ है कि ज़बान जो है वो पूरी नीचे तक निकली होगी, उस तरह के वो बनाया हुआ होगा। उसके बाद जो है वो कई तरह से जो फ्लोरल डिज़ाइन वगैरह भी सर पे बनाया हुआ होता है, हेड ड्रेस दिखाने के लिए, वो उस तरह का बनाया हुआ होता है। वहीं शिव का जब बनाना होगा तो क्या करेंगे, वो वाइट बनाते हैं। भगवान शिव का जो मुखौटा होगा बंगाल के अंदर वो वाइट होगा, जटा बंधी हुई होगी जिसमें से सांप निकला हुआ होगा, सांप बंधा हुआ होगा जटा के अंदर, सांप से वो होगा एक तरह से। तो वो एक टिपिकल उसका ये है। तीसरा त्रिनेत्र होगा, तीसरा जो नेत्र है वो होगा भगवान शिव के लिए। तो इससे क्या है, ऑब्वियस सा एकदम डिपिक्ट होता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो मास्क जो है वो जनरली डिपिक्ट कर देता है कि आप किसकी बात कर रहे हैं।
फिर उसके बाद आ जाइए कि वहाँ पर एक और डांस है, जो वही डांस जो गंभीर कहला रहा था। उसके बाद में असुरवध नाम का भी एक परफॉर्मेंस होता है वहाँ पर, जिसमें गॉडेस काली की जो है वो डिफरेंट असुरों को जो है वो संहार कर रही हैं, और वो मास्क जो है गॉडेस काली का वो लकड़ी का बना हुआ होता है। तीसरा एक और खेल है वहाँ पर, जो ड्रामा है, मास्क ड्रामा जिसको कहते हैं, मुख्य खेल। हाँ, तो गंभीर है, उसके बाद जो है मुख्य खेल नाम का एक ड्रामा है, जिसके अंदर ज़्यादातर रामायण से, बंगाली वर्जन जो रामायण की है उससे जो कैरेक्टर लिए जाते हैं और उसको परफॉर्म किया जाता है। ठीक, तो फिर उसके बाद आ जाएँ हम लोग थोड़ा सा तो किस चीज़ के अंदर, उड़ीसा के अंदर, यहाँ भी जो है वुडन मास्क का इस्तेमाल किया जाता है, और कई दफ़ा जो है हिंदू एस्थेटिक्स के लिए जो साधु संत हैं उनके लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है, और उनसे रिलेटेड जो बहुत सारी कथाएं हैं उसको कही जाती है। और यहाँ पर ज़्यादातर मास्क जो है हेलमेट मास्क का इस्तेमाल किया जाता है। भर्ती शीर्षक जिसकी बात की थी नाट्यशास्त्र के अंदर, उसी टाइप का कुछ जो है हेलमेट इस्तेमाल किया जाता है मास्क की जगह पर उड़ीसा के अंदर। और ऐसे ही जो है गोंड्स के अंदर भी जो है, जो मध्य प्रदेश के हैं, वो भी जो है हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं, वो डीमन बनने के लिए, राक्षस बनने के लिए। ठीक, उसके बाद जो है आप ये देख लीजिए कि अब ये जो डीमंस हैं, गोंड्स की बात कर रहे हैं हम, गोंड्स वाले इसमें, तो क्या जो डीमंस का जो हेलमेट मास्क है जो गोंड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बारे में भी अपनी एक कहानी है। कहते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो क्या करते हैं, गोपियों के साथ थे, और उस टाइम में जो है राक्षस उनको तंग कर रहे थे। जब राक्षस तंग कर रहे थे तो क्या हुआ कि उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र निकाला, मारा, और सारे राक्षसों की गर्दनें काट दी। जब गर्दन काट दी तो इस बात से जो है गोपियाँ बहुत टेरिफाइड हो गई। उन्होंने कहा, भगवान ऐसा मत कीजिए, इनको माफ़ कर दीजिए। तो श्री कृष्ण ने कहा कि ये इसको माफ़ करने के बजाय उन्होंने कहा कि नहीं, माफ़ तो नहीं करेंगे, क्या होगा, ये बाद तक आने वाले समय तक के जो है क्या करेंगे, लोगों के इंटरटेनमेंट का काम आएंगे। तो ये मानना ये है क्या कि वो मुखौटे नहीं है, असल में वो डीमंस का सर है जो भगवान श्री कृष्ण ने काटा था। तो कहने का मतलब क्या चीज़ है, एक एसोसिएशन जो है वो डायरेक्ट उनसे दिखाने की कोशिश की है गोंड्स के अंदर। गोंड्स जो मुखौटा इस्तेमाल करते हैं, या जिसको प्रतिशीर्षक आप कह सकते हैं, इसलिए कि हेलमेट मास्क है वो। दूसरी चीज़ क्या है, ईस्ट इंडियन मास्क के अंदर जो है ज़्यादातर जो ड्रामा या डांस होता है वो बहुत सारा क्या कहलाता है, चाऊ, छो, छा या छाव कहते हैं। ये असल में एक तरह से यूँ हम समझिए कि एक तरह से जो है संस्कृत शब्द जो छाया है उसका जो है वो एक तरह से विकृत रूप है। छू, छाव, छाओ, इस तरह के जो वर्ड है वो क्या है कि एक तरह से विकृत रूप है संस्कृत का, और असल में जिसका मतलब शैडो होता है। और ये परफॉर्मेंस जो है वो किस तरह के, यानी जैसे शैवा फेस्टिवल शिवगंजम है उसके अंदर, पुरुलिया रीजन के अंदर जो है वो परफॉर्म किया जाता है। तो अब ये छाव या छो जो फेस्टिवल है वेस्ट बंगाल के अंदर, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो ये सारे जो परफॉर्म किए जाते हैं वो जनरली एक फेस्टिवल होता है जिसमें सूरज जो है वो अपने सबसे उच्चतम स्तर पे होता है, उस समय किया जाता है। ये जनरली 14 अप्रैल के आसपास जो है ये क्या आता है, फेस्टिवल आता है। उसमें ये छू या छाव जो परफॉर्मेंस किया जाता है, इसमें परफॉर्म किया जाता है। और ये बेसिकली जो है किस चीज़ के लिए होता है कि लोगों को जो है वो खेती जो है अच्छी हो, बारिश अच्छी हो, इसके लिए जो है वो परफॉर्म किया जाता है, और फाइनली किसी तरह का दुख ना आए, इस तरह की चीज़ें की जाती हैं। अब यही इसी तरह का छौ या छू जो है सरायकेला जो है डिस्ट्रिक्ट है आपको झारखंड के अंदर, तो सरायकेला डिस्ट्रिक्ट के में भी जो है परफॉर्म किया जाता है। यही 14 अप्रैल के आसपास का ही सारा टाइम होता है, और इसी में ये सारे जो मास्क हैं
मास्क का जो है इस्तेमाल किया जाता है और क्या किया जाता है कि मास्क का इस्तेमाल किया जाता है परफॉर्म करने के लिए, और उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि अच्छी बारिश होगी या इस तरह का कुछ कि प्रॉस्पेरिटी आएगी। हाँ, मुखड़ा जो है इस्तेमाल किया जाता है मध्य प्रदेश के अंदर जो रिचुअलिस्टिक डांस होते हैं, डांस फेस्टिवल है, उसके अंदर ये मुखड़ा इस्तेमाल किया जाता है और कार्डबोर्ड और वुड का बना होता है। जनरली जो उसके अंदर नाक बनी होती है वो हनी बी वैक्स से बनी हुई होती है, जो शहद वाली जो गोंद होती है, यानी शहद की मक्खी की जो गोंद होती है उससे बनाई जाती है। गोंद नहीं, आप उसको मोम कह लीजिए, जिससे जैसे मोमबत्ती होती है वैसे मोम कह लीजिए, तो मोम से बनाई जाती है। उसके अंदर तो जो दांत है वो पंपकिन सीड्स से बनाया जाएगा या चावल का धागा की एक धारी लगा करके बनाया जाएगा। तो ये मध्य प्रदेश के अंदर इस तरह का इस्तेमाल होता है। मूंछ बनानी है तो वो बकरी के पूंछ के बाल से बनाया जाएगा या भालू के बाल से बनाई जाएगी, या फिर आपको जो दाढ़ी है या किसी भी तरह से जो हेयर का इस्तेमाल है तो एनिमल हेयर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, ऐसे ही जो है कई इमेज जो है वो एनिमल मतलब का भी बनाया जाता है, जैसे स्नेक का है, इंसेक्ट्स का है, उन सब का भी इस्तेमाल किया जाता है। उदयपुर के भील्स भी जो है वो एक ड्रामा करते हैं गवरी, उसके अंदर जो है वो 26 लोग जो है वो परफॉर्म करते हैं, लेकिन एक ही आदमी मास्क पहनता है। और जो मेन कैरेक्टर है जिसको बुरिया कहते हैं, वो जो कैरेक्टर है उसका नाम बुरिया है और वो लार्ज वुडन डिस्क का बना हुआ मास्क पहनता है। साउथ इंडिया के अंदर केरला और सॉदर्न कर्नाटका के अंदर जो है वो क्या है, कृष्णत्तम परफॉर्म किया जाता है और कृष्णत्तम के अंदर जो है वुडन मास्क का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो है बहुत तरह के डेटीज़ के लिए जो है वो मास्क बनाया जाता है, जैसे ब्रह्मा के लिए बनाया जाता है, यम के लिए बनाया जाता है जो डेथ के देवता हैं। उसके बाद अलग अलग डीमंस के लिए बनाया जाता है। कृष्णा लीजेंड में उसको इस्तेमाल किया जाता है, उससे रिलेटेड करीब 8 प्लेज हैं, उसको उसमें इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ये मास्क जो है वुडन मास्क होते हैं और जनरली जो उस तरह के होते हैं जिस तरह के कथकली जो डांस में जिस तरह के मास्क इस्तेमाल किए जाते हैं उस तरह के डांस होते हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के अंदर जो है भागवत मेला लगता है और इसके अंदर प्रहलाद चरित्रम से जो है वो ड्रामा किया जाता है। प्रहलाद चरित्रम वही भक्त प्रहलाद की बात कर रहे हैं, तो भक्त प्रहलाद कि इसको परफॉर्म किया जाता है। उसमें भगवान नरसिंह जो है वो उसका मुखौटा लगाया जाता है और वो नरसिंह भगवान का जो मुखौटा है वो मास्क जो है वो कहाँ रखा जाता है, टेम्पल के अंदर रखा जाता है और उसको अपने समय पे निकाला जाता है। आप यूँ समझिए कि जब ये परफॉर्म हो रहा होता है तो भगवान नरसिंह क्या होते हैं, उसके अंदर समा जाते हैं जो परफॉर्मर है, और इसी वजह से उसको बांध करके रखा जाता है। बाद में परफॉर्मेंस होते होते हो जाता है जैसे उसको तेज़ी से बांध दिया जाता है ताकि वो दूसरे को हार्म ना कर दे, इसलिए कि भगवान नरसिंह आ जाते हैं तो उसमें जो दर्शक हैं उन सब पर कई दफ़ा वो टूट पड़ता है। शेर है ना, सिंह है, तो क्या होता है कि कई दफ़ा जो है वो टूट पड़ता है, तो इस वजह से उसको बांध दिया जाता है। तो किस वजह से, चूँकि ये मुखौटा लगाया उसने, इस वजह से जो है वो सिंह बन जाता है, इतना बन जाता है वो कि उससे बचाने के लिए लोगों को बांध दिया जाता है। ऐसे ही कलाईकट्टम जो है एक ये है डांस का फॉर्म है तमिलनाडु के अंदर, वही डांस ड्रामा है जिसके अंदर अलग अलग कैरेक्टर परफॉर्म किए जाते हैं, जो पाचा काली, फावजा काली और नरसिम्हन शिवा, इस तरह के बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। और जैसे महिषासुर का भी नाम सुना होगा आपने, वो भी एक ये है। थेयम नाम का एक रिचुअलिस्टिक डांस है जो नॉर्दर्न केरला में परफॉर्म किया जाता है और बहुत सारे इसमें गॉड गॉडेसेस का जो है ये मुखौटा जो है इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, इसी तरह से जो है थेयम के अंदर असल में क्या चीज़ है कि लोकल स्पिरिट जो हैं उनको बुलाया जाता है, जो अपने एंसेस्टर्स हैं उनको बुलाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है थेयम के अंदर। ठीक,
अब थेयम जो है वो स्पेशल किसी पैसेज, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि इसके लिए क्या नाम है आपका जो सत्यनारायण कथा जिस तरह से करवाई जाती है, उसी तरह से जो है वो थेयम वहाँ पे डांस करवाया जाता है। किसी को बच्चा चाहिए, यानी किसी को अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो वो थेयम डांस परफॉर्मेंस करवाएगा। फिर उसके बाद जो लोग आपके ये हैं, किसी तरह की एविल है, किसी के ऊपर भूत भूत आ गया है तो उसको हटाने के लिए जो है इस्तेमाल करवाएगा। उसके बाद फिर आपको ऐसे ही जो है कोई केस जीतना है, उसके लिए परफॉर्म करवाया जाएगा, थेयम जो है वो करवाया जाता है। हाँ, कुमत्ती एक और जो है डांस फॉर्म है, मास्क डांस का फॉर्म है केरला के अंदर कुमत्ती, ठीक है। यहाँ पर जो है डिफरेंट जो ये हैं गॉड्स हैं, जैसे कृष्ण, नारद, कीरथ, इन सब लोगों को मिला करके इन सब लोगों के लिए मास्क का इस्तेमाल किया जाता है। मुदियत्तू एक और डांस का फॉर्म है, डांस ड्रामा है जो गॉडेस कल्ट्स के साथ जुड़ा हुआ है और डीमन दारिका को मारने के लिए जो है वो मारा जाता है उसके अंदर, मुदियत्तू नाम का जो डांस है उसके अंदर। तो इसी तरह से हम लोग और फिर क्या देखते हैं ऐसे ही कि ये है आपका, जैसे हमने कल भी बात की थी रामनगर रामलीला की, उसके अंदर भी मास्क का इस्तेमाल किया जाता है और ख़ास करके रावण और उसके भाइयों का जो की फैमिली पूरी जो है उसके लिए मास्क का इस्तेमाल किया जाता है। और उनको भी कहाँ रखा जाता है, मंदिरों के अंदर रखा जाता है और उसको फिर पहले पूजा होती है, उसकी पूजा होने के बाद, मास्क की पूजा होने के बाद तब उसको जो है परफॉर्मेंस के लिए जो है निकाला जाता है। तो क्या चीज़ है कि एक ये ब्रीफ सर्वे है, बेसिकली आपको ये समझना है कि इस चीज़ का कि हिंदुस्तान भर में, पूरे इंडिया भर में जो मास्क हैं वो डिफरेंट रिचुअल परफॉर्मेंसेस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मान्यताओं के साथ मुख्यतः 3 कैटेगरीज के अंदर हम रख सकते हैं इसको। हमने जिसको पहली बात कहा, पहला जो है पुराणिक कैटेगरी, जिसके अंदर ईपिक डिफरेंट पुराणास की जो स्टोरीज हैं उनको परफॉर्म किया जाता है। दूसरा जो परफॉर्म किया जाता है वो क्या होता है, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से रिलेटेड जो बहुत सारी चीज़ें हैं उसको परफॉर्म किया जाता है। तीसरा जिसको आप कह सकते हैं लोकल ट्रेडिशन होता है, जिसके अंदर लोकल हीरोज़ की बात होती है या एंसेस्ट्रल डेटीज़ किसी की बात होती है, जिसको कुलापा कहते हैं, उनकी स्पिरिट्स को बुलाया जाता है और उनको जो है परफॉर्म किया जाता है। और ये सारी परफॉर्मेंस के से कुछ न कुछ बेनिफिट, फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाती है। फ़ायदा का मतलब ये है कि ये इंटरटेनमेंट केवल नहीं है, ये पूजा का प्रकार है। ज़्यादातर जो ये परफॉर्मेंसेस होती हैं वो मंदिर के बाहर वाले कोर्ट यार्ड में होती हैं या फिर मंदिर के आसपास ही होती हैं। तो कोई भी यानी जो पूजा जैसे होती है उसी तरह से डिफरेंट कैलेंडर हो सकता है, रिचुअल कैलेंडर हो सकता है। जैसे पहले बताया पुरुलिया इलाके के अंदर जो छौ नाम का जो डांस होता है वो किस लिए हो रहा है कि सूरज जो है सबसे खड़ी दिशा में ऊपर जो है वो खड़ा हुआ है, सूरज एकदम मेन डायरेक्शन इसमें है, सीधे लंबवत खड़ा हुआ है 14 अप्रैल के आसपास। जिस दिन ये होता है उस दिन ये परफॉर्म किया जाता है। तो ऐसे ही क्या चीज़ें, कुछ ना कुछ रिचुअल्स हैं। अब क्या होता है कई दफ़ा कि इन रिचुअल्स को फॉलो इसलिए किया जाता है ताकि वो क्या कर सकें, ताकि कोई बेनिफिट, कोई लाभ, कोई फ़ायदा उठा सकें। किस तरह के फ़ायदे हमने देखा कई दफ़ा कि जो फ़ायदे हैं वो किस तरह के हैं कि किसी को संतान चाहिए तो इसलिए भी उठाया जा रहा है, कहीं महामारी ना आ जाए या किसी तरह का नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है तो उसके लिए जो है फ़ायदा, मतलब उसको दूर करने के लिए जो है वो इस तरह के डांस किए जाते हैं। जो छाम की बात की थी, जो मंक की बात की थी, जो तिब्बतन मंक्स की बात की थी कि वो जो परफॉर्म करते हैं वो किस चीज़ के लिए, टू वार्ड ऑफ द एविल्स एंड टू वार्ड ऑफ द
एपिडेमिक, एनी एपिडेमिक, अभी जैसे एपिडेमिक पैंडेमिक चल रहा है तो उस तरह के इसके लिए जो है वो डांस किया जा सकता है, करवाया जा सकता है। तो किसी को यहाँ तक कि किसी कोई केस वेस में फंस गया है तो वो भी वो थेयम डांस करा करके जो है, डांस परफॉर्मेंस करा करके, मतलब थेयम मतलब परफॉर्मेंस करा करके जो है मुखौटे के साथ, मास्क के साथ जो है वो उससे भी अपने आप को छुटकारा दिला सकता है। तो असल में क्या चीज़ है, ये पूरा रिचुअल सिस्टम है, रिचुअल पूरा ये है, और उसका डांस का इस्तेमाल एक रिचुअल के लिए होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो रिचुअल्स जो जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से ये स्टोरी टेलिंग या परफॉर्मेंसेस जो हैं वो अभी तक के बचे हुए होते हैं, इसलिए कि मान्यताएं जो होती हैं वो क्या करती हैं, आपके ट्रेडिशन को क्या करती हैं, लाइफ देती हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग बात करेंगे आगे किसी और चीज़ के बारे में। थैंक यू।